जय हिंद साथियों, अनूप क्लासेज में आप सबका स्वागत है। यहाँ डेली सुबह 10 बजे 10 क्वेश्चन कराए जाते हैं और साथ में 3 होमवर्क भी दिए जाते हैं, जिनका आंसर मेरे सभी साथी कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। आप भी लिखा कीजिए और ठीक उसके अगले दिन इन तीनों क्वेश्चनों को सॉल्व कराया जाता है। तो क्लास स्टार्ट होती है क्वेश्चन नंबर पहले से। देखिए, साइकिल को 880 रुपये में बेचने से 20% की हानि होती है। इसको कितने रुपये में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। अब देखिए, इसको कैसे हम हल करते हैं। देखिए मेरे भाई, कह रहे साइकिल को 880 रुपये में बेचने से 20% की हानि होती है। तो यहाँ से पहले क्रय मूल्य निकालते हैं। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा मेरे भाई? क्रय मूल्य जब भी निकालेंगे तो विक्रय मूल्य 880 गुणे, देखिए क्रय मूल्य निकालेंगे तो 100 हमेशा ऊपर रहता है और नीचे अगर लाभ होगा तो 100 में जोड़ेंगे, हानि होगा तो 100 में से घटा देंगे। देखिए 20% हानि है तो 80 हो जाएगा और कटा दीजिए 0 0, 8 एकम में 8 यानी 110 रुपया। ठीक है ना, 110 रुपया है। अब आगे कह रहा है कि इस वस्तु को कितने रुपये में बेच दिया जाता है। अरे ये 880 है तो 1100 रुपया हो जाएगा। देख लीजिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और 8 एकम में 8 यानी यहाँ 0, 11 एकम 11, 1100 रुपया। अब 1100 रुपये उसका वस्तु का, ये साइकिल का क्रय मूल्य है। अब इस साइकिल को कितने रुपये में बेचा जाए कि उस बेचने पर 10% का लाभ हो। तो अब 1100 गुणे 110 आपन में कितना हो जाएगा मेरे भाई? 100। एक जीरो से एक जीरो, 2 जीरो से कैंसिल, 121 हो जाएगा और 11 का स्क्वायर 121, एक जीरो बचेगा, जीरो लगा देंगे इसके पास में और 1210 रुपया उस वस्तु उस साइकिल का क्या होगा? 1210 रुपया में बेचेंगे उस साइकिल को तो उस व्यक्ति को 10% का लाभ होगा। देख लीजिए आपका आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, जो कल का होमवर्क के रूप में दिया गया था। ये मेरे भाई, ये क्वेश्चन जो ये हम जो दिए हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे भाई। मैं बता दूं आपको कि किसी भी परीक्षाओं में, कोई भी परीक्षा हो, केवल रेलवे ही नहीं, अदर परीक्षाओं में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं। और ऐसे ये क्वेश्चन होते हैं ना मेरे भाई, मैं बता दूं कि सभी जो मेरे साथी हैं नहीं कर पाते, करते तो हैं लेकिन करने में इसमें ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। कम समय में करना है, कुछ अलग करना है तो कुछ न चीज़ें तो आपको सोचनी होगी। अब देखिए, अब इसको अगर सॉल्व करना है, अगर आप सूत्रों के माध्यम से सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगा देना पड़ेगा। आप लगाएंगे भी और जब कैलकुलेशन इतना कठिन हो जाएगा तो आप क्वेश्चनों को छोड़ ही देंगे। लेकिन देखिए, हम तो बताते हैं ऐसे क्वेश्चनों को कैसे आसान तरीके से, बिल्कुल आसान तरीक़ों से आप जल्दी में कर सकते हैं। आप थोड़ा सा सीख तो लीजिए, हम तो सिखाते ही हैं। देखिए कह रहा है कि 1000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष के ब्याज की गणना करें, जब ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। देखिए, जब अर्धवार्षिक कह देता है ना मेरे भाई, यानी छमाही, एक वर्ष में 2 छमाही, कितना छमाही? 2 छमाही। जब छमाही कह देगा ना, अर्धवार्षिक कह देगा ना, तब जो दर है वो आधा हो जाता है और समैया 2 गुना। ठीक ना, यही याद तो करना है। देखिए आर का मान हो जाएगा 10/2 तो कितना हो जाएगा? 5%। कब? जब ब्याज अर्धवार्षिक दे, छमाही दे। एक वर्ष में कितना छमाही? 2 छमाही, तो 2 से भाग देंगे और टी बराबर देखो मेरे भाई 1.5 वर्ष बटा में 10 करोगे, दशमलव हटा देंगे तो 5 3 15, 5 दूनी के 10, इसमें 2 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 3 वर्ष। जो मेरे भाई पहले से पढ़ते होंगे, अगर हमसे, सच में बताया सीख तो लिए ही होंगे। अब देखिए 3 वर्ष हो गए, टी का मान अब क्या होगा? अब 3 वर्ष हो गया तो देखिए 2 वर्ष के चक्रवृद्धि, देखिए ज्ञात करने के 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए एकदम छोटे से 2 वर्ष के लिए CI अगर ज्ञात करना है मेरे भाई तो 2 1, 3 वर्ष के लिए 3 3 1, 4 वर्ष के लिए
4 6 4 1। यही तो याद करना है यार, या काहे नहीं होता है। 2 वर्ष 2 1, 3 वर्ष 3 3 1, 4 वर्ष 4 6 4 1। याद तो हो गया। देखिए अब हल करते, कितना आसान है। 3 वर्ष 3 वर्ष है, 3 3 1 3 3 1। देखो हम सिखा दे रहे हैं कितने, गुणा गुणा गुणा। 1000 गुणे 5 अब बटा में 100। 1 2 1 2 10 बचे 50। यहाँ पे 50 लिख दे मेरे भाई, समझिएगा। देखिए अगर याद है 3 3 1 और ये 1000 का 5% निकाल दिए, कितना हो गया 50। और फिर उस 50 का हम 5% निकालेंगे, एकदम सेम टू सेम। देखिए 1 2 ठीक, और 5 दूनी के 10, 2 दूनी के 4 और 2 5 10। कितना हो जाएगा 2.5। ठीक है ना मेरे भाई। अब देखिए फिर 2.5 का 5% निकाल देंगे। देखिए ऐसे ठीक, तो कर दे 5 5 25 के 5, 2 बचा, 5 दूनी के 10 2 12, दशमलव इधर है और नीचे ये हो जाता, दशमलव यहाँ हो जाएगा कि नहीं यार। 5 5 25 के 5, 2 बचा, 5 दूनी के 10 2 12 है, एक अंक पे लग जाएगा। नीचे वो तो 100 है, तो 2 गो जीरो यह है, तो 1 2 यहाँ ना आ जाएगा, 0.125 होगा कि नहीं। तो ये हो जाएगा 0.125। ठीक, अब देखिए मेरे भाई क्या काम कर देंगे, इसका गुणा कर देंगे, 50 तिहाई 150। ठीक मेरे भाई, प्लस अब जोड़ देंगे, इसका करेंगे 5 तिहाई 15 के 5, 1 बचा, 3 दूनी की 6 1 7 हो गया, प्लस ये हो जाएगा 0.125। अब कुछ नहीं करेंगे, इसको जोड़ देंगे, वही आंसर हो जाएगा। देखिए 150 दशमलव 0 यहाँ पर लिख देंगे, 7.5 उसको जोड़ दीजिए 0.125। देखिए 5 2 6 7 5 1, 157.625, 157.625 ये वाला आपका आंसर होगा। 157.6, ये देखिए 2 5 या नियर अबाउट में ये वाला आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। समझ में आया? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहे एक 165 मीटर लंबी रेलगाड़ी 46 सेकंड में 755 मीटर लंबे पुल को पार करती है। ट्रेन की गति कितनी है? देखिए मेरे भाई, अगर कोई ट्रेन ना किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन अपनी दूरी और प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी दोनों के योगफल के बराबर वो दूरी तय करेगी। देखिए इसी बात को ध्यान देखना। देखिए मेरे दोस्त, ये ट्रेन है, ठीक, ये ट्रेन की लंबाई कितनी है 165 मीटर, और ये एक पुल है और इस पुल की लंबाई कितनी है तो 755 मीटर। अब ये बताइए मेरे भाई कि ये जो ट्रेन है, यह ट्रेन यहाँ पर आएगी तब ना इस पुल को पार करेगी। तो बताइए कि जो ट्रेन है किसी पुल को पार करेगी तो अपनी दूरी तय करेगी और ये पुल की दूरी भी तय करेगी, या प्लेटफॉर्म होगा उसकी भी दूरी तय करेगी। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा देख लीजिए, यहाँ से कुल दूरी बराबर कितना हो जाएगा। देखिए जोड़ दीजिए 755 है आप प्लस ये कितना हो जाएगा 165, तो बराबर 5 5 10 के 0 हाथ में 1 और 6 5 11 1 12 के 2 हाथ में लगा 1 और उसका 7 1 8 1 9 920 मीटर हो जाएगा मेरे भाई। देख लीजिए 755 और 165 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 5 5 10 के 0 हाथ में 1, 6 5 11 के 12 के 2 हाथ में 1, 7 1 8 1 9, यानी 920 मीटर हो गया। समय कितना दे दिया है 46 सेकेंड, 46 सेकेंड। अब इसका मान हमें बताना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो लिए चाल बराबर क्या होगा, दूरी कितना मेरे भाई 920 और चाल कितना है 46। ये मीटर प्रति सेकेंड में है, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे तो मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में अगर चेंज करते हैं तो 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। एक चीज़ याद रखिए, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से इसमें क्या करना पड़ेगा, गुणा, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। अब घटाइए,
देखिए 2 दूनी के 4 2 3 6 दूना 18, ये कटा दीजिए। किससे कटाएंगे, देख लीजिए 5 से कटाइए इसको। 5 कम में 5, 4 बचा, 5 8 40, 5 के 20। अब देखिए ये लास्ट में इकाई का अंक कितना है, 4 है और नीचे 23 है। तो देखिए 3 का 3 3 6 9 3 4 5 5 3 कटा 3 8 24, तो 3 8 8 बार में ये कट जाएगा। 8 बार में देखिए 23 में 8 से 8 तरीके 24 के 4 2, 8 दूनी के 16 2 18 184। देखिए तो 8 बार में कैंसिल हो गया था। 8 नवा कितना हो जाएगा, 72। अब यह किस में आ जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में माना जाएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये डी वाला ऑप्शन नंबर है। देखिए किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए उसमें 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। अब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से हम अभी बता। देखिए किलोमीटर प्रति घंटा है ना, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो कभी कभी मेरे भाई जानते हैं क्या होता है, इसमें ये दिक्कत हो जाती है कि 5/18 से गुणा करें या 18/5 से। तो देखिए किलोमीटर है ना, किलोमीटर बड़ा है, अब बड़े से मीटर क्या है, छोटा है, तो बड़े से अब छोटे में जा रहा है, इसलिए 5 ऊपर हो जाएगा और नीचे 18 हो जाएगा। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने तो 5/18। अगर मीटर प्रति सेकंड है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो देखिए ये मीटर छोटा है, किलोमीटर बड़ा है, इसलिए बड़ा मान ऊपर हो जाएगा, नीचे छोटा मान। समझ में आया। तो चलिए अब होमवर्क के क्वेश्चन समाप्त हुए। अब हम डेली जो 10 क्वेश्चन कराते हैं उसमें पहला क्वेश्चन करते हैं। जो रेलवे एनटीपीसी के पेपर हो रहे हैं, चाहे अदर जो भी परीक्षाएं होंगी, उस परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं, इसको आप समझिए। तो चलिए मेरे भाई, होमवर्क के क्वेश्चन होते हैं समाप्त। हम डेली कराते हैं रेलवे एनटीपीसी के पेपर जो हो रहे हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वैसे क्वेश्चन हम डेली कराते हैं। तो स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर पहला। देखिए 23 माइनस बड़ा कोष्टक में 24 माइनस मझला कोष्टक में 25 माइनस छोटे कोष्टक में 26 माइनस 27 माइनस 28 के पावर बार, छोटा कोष्टक बंद, मझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। देखिए इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार करते हैं मेरे भाई। देखिए पहले ना इसको तोड़ते हैं, पहले रेखा कोष्टक को तोड़ दीजिए। पहले रेखा कोष्टक टूटता है, उसके बाद छोटा कोष्टक टूटता है, उसके बाद मझला टूटता है, उसके बाद बड़ा टूटता है, उसके बाद भाग टूटता, गुणा जोड़, उसके बाद घटाना। ये ना भाग गुणा जोड़ घटाना। तो चलिए करते हैं। देखिए वो इसको करेंगे, इतना कीजिए तो 26 माइनस 28 में से 27 चला जाएगा। देखिए इतना ही, केवल ये माइनस को नहीं लेंगे, ये बस इतना ही लेंगे, ठीक ना। तो 28 में 27 चला जाएगा, -1 तो +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 27। इतना 27 हो गया और 25 इधर है तो 25 माइनस 27, और ये मझला कोष्टक तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, -2। कितना होगा बाबू, -2, और -2 हो गया, इसको तोड़ देंगे तो 24 + 2 हो जाएगा कितना, 26, और 26 यानी 23 माइनस 26 बराबर -3। आपका आंसर क्या हो जाएगा, -3। समझ में आया। देखिए फिर एक बार देखिए, इसको तोड़ेंगे 27 माइनस 28 -1, तो -1 हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 26 एक 27 हो जाएगा। 25 माइनस 27 तो ये हो जाएगा -2, इसका मान -2 हो गया, तो 26 माइनस प्लस हो जाता है, ठीक ना। तो इतना हो जाएगा -2 और ये +26 हो जाता, और 23 हो जाएगा, 23 माइनस 26 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3। समझ में आया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि आपका सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टार्ट करते हैं। 4 की पावर 61 + 4 की पावर 62 + 4 की पावर 63 + 4 की पावर 64 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। देखिए ये सवाल रेलवे एनटीपीसी की परीक्षा हो रही है, ऐसे क्वेश्चन हर क्षेत्रों में पूछे जा रहे हैं। इस बात को याद रखिए और देखिए सीखिए कि हम कैसे इसको कर रहे हैं। देखिए 4 की पावर 61 + 4 की पावर 62 + 4 की पावर 63 + 4 की पावर 64। अब लीजिए इसमें कामा एक ले लीजिए, 4 की पावर 61 को बाहर निकाल दीजिए ऐसे, तो कितना बचेगा मेरे भाई, 1 बचेगा, प्लस
4 के पावर कितना बच जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ कितना बच जाएगा, 4 के पावर 2 बच जाएगा। ये देखिए 4 के पावर 61 चला गया तो यहाँ 1 बचा, 4 के 61 चला गया तो 4 के पावर 1 बचा है, 62 है, 61 चला गया। 4 के पावर यहाँ 63 है, 61 निकाल देंगे कितना बचेगा, 2 प्लस यहाँ 64 है, 64 है 61 निकल जाएगा, कितना बचेगा 4 के पावर 3। ठीक, अब वैसे रहने दीजिए, 4 के पावर 61 अभी दीजिए 1, ठीक है। उसके बाद 4 + 16 16, उसके बाद इसका क्यूब कर देगा तो कितना हो जाएगा 64। ठीक, और इसको क्या कर देंगे भाई, ऐड कर देंगे, जोड़ दीजिए। 4 के पावर 61 रखने दीजिए, इसको वैसे ही सेम टू सेम इसको जोड़ दीजिए। 16 4 20 25, 16 4 20 21, और 64 में 21 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 4 1 5 4 1 5 6 2 8, कितना हो जाएगा मेरे भाई 85। अब देखेंगे कि इनमें से किस संख्या से ये 85 जो संख्या है कट जा रहे हैं, वही आपका आंसर होगा। तो देखिए 3 से तो नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा। एक काम कीजिएगा, जब ये संख्या किसी संख्या और दी गई संख्याओं से नहीं कटे तो ये 4 के पावर 61 है, इसमें से एक 4 को ले लीजिए। 4 के पावर 61 मतलब 4 61 बार है, तो 4 61 बार है तो इसमें से 4 निकाल देंगे तो 60 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 85 हो जाएगा कि नहीं। यहाँ बात आपको समझ में आ रही है। 4 के पावर 61 मतलब यह बताइए, 4 के पावर यहाँ 3 लिख देंगे, इसमें से अगर निकालेंगे तो इनमें कहोगे 4 के पावर 2, इस पर ऐसे नहीं लिख सकते 4 के पावर 2 × 4। वैसे इसी प्रकार 4 के पावर 61, ये 85 इसमें से एगो 4 ले लिए है, जब नहीं कटेगा तो एक संख्या इसमें से दी जाती है, वो ले लिए। अब पूरा कर दिए, 4 के पावर 7 रहने दीजिए, 5 चौक के 20 और 8 चौक के 32 2 34, लिख लीजिए। 5 चौक के 20 0 8 2 और 8 चौक के 32 2 34, यानी 340। ये संख्या अब देखेंगे किस संख्या से कटेगी, तो देख लीजिए किससे, 10 से विभाजित होगा। ये 10 से विभाजित ये संख्या कट जाएगी, जितने भी इसके मल्टीपल है उतने संख्याएं कटेंगी ही कटेंगी, इस बात को याद रखिएगा। तो किससे कट जाएगी ये संख्या, 10 से। आपका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ पाए हैं, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं, आप इसको अच्छे तरीके से समझिए जैसे हम कर रहे हैं। चलिए तो तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, लेकिन ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। भाई क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है, 3 आदमी ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन तथा 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और तीनों लोग एक साथ काम करना प्रारंभ किए हैं, और एक काम पूरा होने से 2 दिन पहले ही और बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम को क्या कर देता है, छोड़ देता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। अब देखिए ये इसमें पहले ये लोग ना काम करके पहले ही, अभी काम पूरा होने वाला है उससे पहले ही काम कर छोड़ करके अपना काम भाग जाते हैं। तो इसको किस प्रकार हम हल करते हैं, जैसे देखिए ए कामा बी और ये सी, ये 3 लोग हैं और ये अलग अलग, ये 10 दिन में काम को पूरा करते हैं, ये 12 दिन में करते हैं और ये 15 दिन में करते हैं। इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, ये तो हमेशा काम करते हैं। एलसीएम हो जाता है 60, 10 छके 60, 12 पचे 60, 15 चौके 60। एक ऐसा संख्या लेते हैं जो ये ऐसी एक संख्या ले लेंगे जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाए, यही काम करते हैं। 120 भी हो जाएगा, लेकिन छोटा ही लीजिए 60। अब चलिए, अब देखिए कह रहा है कि तीनों लोग काम करना प्रारंभ करते हैं। अब कह रहा है ना एक काम पूरा होने से 2 दिन पहले ही काम छोड़ देता है। अच्छा ये बताइए, ये नहीं ना पता है कि कामवा कुल कितने दिन तक चला, कितने दिन में पूरा काम चला, ये तो नहीं पता है। तो मान लीजिए कि माना कि पूरा काम x दिनों तक चला, इसको मान लेंगे। 2 चीज तरीके से बता दें, मान लीजिए कि पूरा काम x दिनों तक चला, तो ये बताइए जो एक काम पूरा होने से 2 दिन पहले ही छोड़ कर गया है, तो ये बताइए 2 दिन पहले ही काम छोड़ कर गया है तो ये 6 दिन में करता है।
आज 2 दिन पहले ही छोड़ कर गया है, तो ये बताइए पूरा काम 1 दिन तक चला, आज 2 दिन पहले ही छोड़ कर चला जाएगा, तो 2 दिन पहले ही छोड़ कर चला है, एक दिन में पूरा काम होगा तो एक में से 2 घटाएंगे ना, यही ना। अच्छा ये बताइए, हम कहेंगे कुल काम 15 दिन तक चला, ए ना 2 दिन पहले ही चला गया, तो बताइए 13 दिन तक तो किया है ना, तो वही काम कर रहे हैं। x - 2 गुण है, इसकी क्षमता कितनी है 2 प्लस। अब कह रहा है कि बी काम पूरा होने से पहले 3 दिन पहले ही, यानी 3 दिन पहले, एक दिन पूरा काम चला, ये 3 दिन पहले क्या किए चल दिया, और इसकी क्षमता कितना है 5 प्लस। सी का कोई जिक्र नहीं है, सी जितना दिन काम चला है उतना दिन तक किया है, तो सी 4 x दिन तक है, कुल काम कितना है 60 को ना पूरा करेंगे तीनों मिलकर के। अब हल कर दीजिए, 6x - 6 दूनी के 12 प्लस 5x - 5 3 15 प्लस 4x बराबर 60। चलिए मेरे भाई देखिए, 6x 5x 4x जोड़ दीजिए, 6 5 6 4 10 5 15x हो जाएगा बराबर 60। अब देखिए ये 15 और 12 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 5 2 7, तो इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, इसको जोड़ेंगे तो -27 होगा, इधर लेकर आ जाएंगे तो +27 होगा। देखिए 5 2 7 2, तो 15x बराबर कितना हो जाएगा 7 और 6 2 8 87, तो x बराबर 87 बटा में कितना हो जाएगा मेरे भाई 15। अब कटाइए, 15 5 75, कितना बचा मेरे भाई 75, 5 7 5 12 बटा में 15, कटा दे 3 4 के 12 3 5 15, यानी 5 सही 4 बटा में 5 दिन में वो काम का होगा पूरा होगा, ठीक ना। तो कह रहा कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 5 सही 4 बटा 5 दिनों में वो काम का हो जाएगा पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है। ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो मेरे भाई देखिए एक और तरीका है, कह रहा है ना कि देखिए ए बी और सी, ठीक, ये मिलकर कितना पूरा करना है 60 को काम करना है। तो मेरे भाई ये बताइए, ई ना सी तो पूरा दिन तक किया, यहाँ तक किया, अब बी का काम कर रहा है कि काम पूरा होने से पहले ही, को दिन पहले, बी वाला देखिए, बी कितना 3 दिन पहले, तो -3 हो जाए, 3 दिन पहले ही चला गया। हई काम पूरा यहाँ हो रहा है, इससे को दिन पहले 2 दिन पहले ही का काम कर देता है, छोड़ देता है। लेकिन सी तो बाबू एकदम जब से वो स्टार्ट किया है काम तो पूरा दिन तक रहा है, जब तक वो काम समाप्त न हो गया तब तक सी क्या हुआ लगा रहा है। अब चलिए एक अब काम कीजिए, अब देखिएगा ये 60 रहने दीजिए प्लस, ये बताइए बाबू ये 3 दिन है ना, तो 3 दिन इसको जबरदस्ती काम कराइए, तो 3 दिन कराएंगे कामवा, तो एक दिन में यह 5 यूनिट काम करता है, तो 3 दिन में 5 दिए 15 काम कर देगा। ये बाबू 2 दिन पहले छोड़ता है, एक दिन में 6 गो, तो 6 दूनी के 12 काम का करके छोड़कर चला जाएगा, ये भी छोड़कर चला जाएगा, ये भी इतना छोड़कर चला गया, इसको जबरदस्ती करा दीजिए। तो जब कराएंगे तो इसको जोड़ना ना पड़ेगा इधर, अरे भैया इधर आप इस काम यही ना, ये भी ना अभी काम बचे गए हैं, तो इधर आप जोड़िए कितना हो जाएगा 27, तो कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो 87 बटा में। अब जब न इधर जोड़े हैं तो अब तक तीनों लोग आ जाएंगे, तो तीनों लोगों को देख लीजिए 6 5 11 4 15, कटा दीजिए, देखिए आ जाएगा 5 सही 4 बटा में 5 दिन। समझ में आया, ये भी एक तरीका है, बहुत जल्दीबाजी में होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये भी क्वेश्चन बड़ी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से समझिए एक बार। और मेरे भाई हम बता दें आपको कि जो भी मेरे साथी हैं जो हर चैप्टर पढ़ रहे हैं मैथ के, वो प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे सवाल एकदम आ रहे हैं, आप अगर जानते हैं तो वीडियो को रोकिए और इसको अपने मन से हल करने का प्रयास कीजिए, नहीं आ रहा है तो सीखिए, कहीं एक जगह लिखिए भी सूत्र। देखिए हम बता रहे हैं, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके एक विकर्ण की लंबाई 18 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या कीजिए ज्ञात कीजिए। देखिए ये समचतुर्भुज में जानते हैं, समचतुर्भुज में होता है ना कि सभी भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती है समचतुर्भुज में, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, इनके जो विकर्ण होते हैं ना एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, 90 अंश पर भी काटते हैं। अब देखिए अब कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल दे दिया है और इसके एक विकर्ण की लंबाई दी है 18, ये पूरा विकर्ण दे दिया 18 सेंटीमीटर, तो इस विकर्ण की लंबाई क्या कीजिए ज्ञात, ये पूछा है। तो देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल
समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है मेरे भाई 1/2 आगुणे D1 आगुणे D2। 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल। देखिए क्षेत्रफल दे दिया 144 बराबर 1/2। एक विकर्ण की लंबाई दिया है कितना मेरे भाई 18 दे दिया है, और दूसरे का क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए कितना सिंपल सवाल है। देखिए 2 9 18, 9 से काट दीजिए, 9 एकम में 9, 5 बचा 54, 9 छके 54, यानी D2 बराबर कितना मेरे भाई 16 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, और मीटर में है तो मीटर। तो देख लीजिए सेंटीमीटर है इसलिए 16 सेंटीमीटर हुआ। देखिए ऑप्शन नंबर सी। एक बार और मैं याद दिला दूं मेरे भाई कि हम लास्ट में 3 क्वेश्चन देते हैं, और वो तीनों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है जो किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए होते हैं। मैं उनको डेली देता हूं, और डेली उसके अगले दिन ही, जस्ट उसके अगले दिन उन तीनों क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराया जाता है। तो सीखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 5 ये नावधारा से क्वेश्चन पूछ दिया गया है। देखिए एक चीज़, इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले, हल करने से पहले आप हमारी बातों को सुनिए। देखिए हम क्या कर रहे हैं। देखिए अगर कोई नाव है ना, धारा, यदि कोई नाव जब धारा की दिशा में, धारा उसी दिशा में बह रही है और नाव भी उसी दिशा में चलेगी, तो उस समय नाव की चाल में वृद्धि होगी। अगर नाव की चाल ऐसे चल रही है और धारा की चाल विपरीत दिशा में है, उस समय नाव की चाल धीमी होगी, अर्थात नाव की चाल में कमी होगी। वही चीज़ें कह रहा है। और एक नाव की स्थिर पानी में चाल, यानी बोट की चाल, नाव की चाल दे दिया, नाव की चाल दे दिया मेरे भाई। देखिए कितना 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, स्थिर पानी में अभी कोई अभी धारा की प्रवाह नहीं है। अब पानी की चाल यानी धारा की चाल कर दे रहे हैं। धारा की चाल कितना है मेरे भाई, देख लीजिए दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये बताइए कह रहा कि पानी की धारा के विपरीत दिशा में नाव को 6 किलोमीटर तक जाने में, यानी नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में, इसे ज्ञात कर लेंगे ना। नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, यानी विपरीत दिशा में नाव की चाल, या नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में कितना हो जाएगा मेरे भाई, घटाएंगे ना, 15 - 3 कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में, या विपरीत दिशा में धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल कितना हो जाएगा, 15 - 3 बराबर 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूरी कितना दिया है, कितना दूरी तय करना है, तो देख लीजिए कितना है, 6 किलोमीटर। तो ये बने भाई बताओ, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा में 4, यही ना। हमें ना समय किस में बताना है मेरे भाई, मिनट में बताना है। किस में बताना है, मिनट में। तो देखिए 6 हो गया, और चाल कितना है, 12। देखिए ये किलोमीटर है और ये किलोमीटर प्रति घंटा है। तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, ये घंटा ऊपर चला जाएगा। 6 दूनी के 12, 1/2 का मेरे भाई घंटा। अब इसको मिनट में चेंज कर देंगे तो इसमें किससे गुणा कर देंगे, 30 से। तो 2 एकम में 2, 2 5 10, नहीं 30, एक, हाँ देख लीजिए 6 दूनी के 12, 1/2, 1/2 घंटा, और 30 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 2 एकम में 2, 2 5 10, कहीं गलती हो गया मेरे भाई। देखिए 15 3, तो कितना हो जाएगा, 12, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 6 बटा में कितना हो जाएगा मेरे भाई, 12, विपरीत दिशा में है। तो 6 दूनी के 12, 1/2 घंटा। 1 घंटा में 60 मिनट होगा भाई। 1 घंटा में कितना, 60 मिनट। अब इसको कटा दिए, 2 3 6, 30 मिनट हो जाएगा आपका आंसर। यहीं पे गलती कर दिए थे, कितना हो जाएगा, 30 मिनट। अब देखिए ऑप्शन नंबर कौन है, ये बी। समझ में आया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है कि सभी मेरे साथी इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं। इनको समझ ही में नहीं आता है कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें। देखिए हम समझा रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। ये 4 और ये घनमूल है, ये 3 का मतलब ये इसके
अंदर है। यहाँ देखिए अंडर 2 है तो बहुत यहाँ 2 रहता है, हमेशा याद रखिएगा। यहाँ 6 है, यहाँ 4 है। कहीं मान लीजिए कि अंडर जैसे 5 लिख दे, इसका मतलब यहाँ 2 रहता है, इस बात को याद रखिएगा। इसका वर्गमूल है। चलिए इसको लिख लीजिए 3√4 2√2, ये नहीं दिया है फिर भी हम इसके अंदर ये होता है लिख लेते हैं। √13 ये 6 हो जाएगा। ये कितना होगा √5। देखिए मेरे भाई क्या काम कीजिएगा कि ये जो बाहर बराबर का 3, 2, 6 और 4 का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ये पहले ले लीजिए। ये जो बाहर वाली संख्या है इसको एलसीएम ले लीजिए। तो बताइए एलसीएम कितना हो जाएगा। चाहे वो संख्या इतनी ले लीजिए जो दी हुई संख्याओं से कट जाए। 12 ले लिए। अब देखिए कुछ मत कीजिएगा, ये 4 लिख लीजिए, ठीक। और यह 3 का 12 में भाग दिए, 3 चौके 12 का पार पे 4। देखिए फिर एक बार देखिए इस 4 को लिख दिए मेरे बाबू, लिख दिए। आइए जो एलसीएम वाली है इससे भाग दे दीजिए। 12 में 3 से भाग दे दिए, 3 चौके 12। हाँ 4 ना एक मांगी पर लिख दीजिए, कपार पर लिख दीजिए। हो गया। अब आगे अब देखिए ये 2 है तो 2 लिख दीजिए, ठीक। हाई 2 है तो 2 छके भाग दीजिए। 12 में 2 से 2 छके 12, तो इसके कपार पे मांगी पे लिख दीजिए, ठीक। उसके बाद यहाँ देखिए 6 है तो यहाँ देखिए 13 है तो 13 हो गया, ठीक ना। अब ये 6 है ना, 6 दूनी के 12, इसके कपार पे लिख। समझ में आ रहा है। देखिए आई 13 तो 13 लिख दिए, हो गया। आई 12 एलसीएम है तो इससे भाग दिए, 6 दूनी के 12, इसके कपार पे हो गया। फिर देखिए 5 लिख दीजिए। आइए 12 है, 4 × 12। अब आपका क्वेश्चन हल हो गया। देख लीजिए 4 के पावर 4 मतलब क्या होगा, 4 चौके 16, चौके 64 और 64 चौके मेरे भाई देखिए 4 चौके 16 और 4 24 से 25, 256। इसका मान कितना हो जाएगा मेरे भाई 256। इसका देख लीजिए 6 बार तो 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 दूनी के 32 दूनी के 64। इसका कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। 2 के पावर 6 मतलब इसका मेरे भाई 13 के पावर 2 है तो 169 हो जाएगा। अरे ठीक है ना। और इसका देख लीजिए 125 हो जाएगा। अब देख लीजिए कि इन चारों संख्याओं में कौन सी बड़ी है, ये बड़ी है कि ये, देख लीजिए कौन सी बड़ी है, ये वाला। तो इसके ये आंसर नहीं होगा। इसके सामने कौन था, पहले नंबर पर है ना, तो पहले नंबर ये है, तो ये सबसे बड़ी संख्या होगी, यही सबसे बड़ी संख्या होगी। देख लीजिए कहाँ है, ये वाला, ऑप्शन नंबर सी। देखिए मेरे भाई अगर समझ में आता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। आप कमेंट में ज़रूर लिखिए कि कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं आ रहा है। या आप कमेंट बॉक्स में ये भी लिख सकते हैं आपको कैसे क्वेश्चन की ज़रूरत है, आपको किस प्रकार के क्वेश्चन चाहिए। अगर समझना चाहते हैं तो वो क्वेश्चन आप भेजिए या लिखिए, हम वैसे क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। देखिए कितना सिंपल सा ये क्वेश्चन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मेरे भाई देखिए क्वेश्चन कर है, सरकार ने चीनी के मूल्य में 10% की कमी कर दी। इससे एक उपभोक्ता 837 रुपये में 6.2 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। तो कह रहा चीनी का कम किया गया प्रति किलोग्राम मूल्य क्या है, अर्थात इस समय वर्तमान में उस चीनी का मूल्य क्या है, यही ज्ञात करना है। देखिए मेरे भाई इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज़ को याद रखिएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कहीं लिख लीजिए, इसका एक फार्मूला है, देखिए बड़ी तेज आता है। देखिए वर्तमान निकालेंगे ना, जब भी वर्तमान मूल्य, वर्तमान के लिए कभी कभी ना पिछले वाला पूछा जाता है, लेकिन वर्तमान इसमें किलोग्राम कह रहा है कि कमी हुआ प्रति किलोग्राम मूल्य ज्ञात कीजिए, अर्थात इस समय तो वर्तमान। तो देखिए प्रतिशत इसका हो जाता है प्रतिशत गुणे रुपया। आप ज़्यादा कुछ मत ध्यान दीजिए, देखिए इसी चीज़ को याद रखिए। जब वर्तमान कहेगा तो 100 गुणे वजन, ठीक ना, वृद्धि वजन या कह देंगे इसको, हाँ बस वो यही लिख दीजिए वजन, कितना वजन अधिक या कम जो भी है। देखिए प्रतिशत कितना है वो 10%, तो 10 हम घटाएंगे नहीं 100 में से, केवल जितना प्रतिशत रहेगा उससे प्रतिशत। गुणे रुपया कितना है 837 रुपया, ठीक, आपान में 100 गुणे कितना वजन है 6.2, ठीक है। इसी को हल कर देंगे मेरे भाई। देखिए ये हो जाए आपका 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ, ये पूरा हो जाए 837
अपान में कितना हो जाएगा मेरे भाई 62। देख लीजिए ये पूरा इससे क्या होगा, जीरो से पूरा 10 हट गया पूरा। अब देखिए 837 में हम 62 से क्या करें मेरे भाई, भाग देंगे। कितनी बार जाएगा, एक बार, तो कितना हो जाएगा 62। ठीक है, देख लीजिए 3 में से 2 गया 1 और 8 में से 6 गया 2 और 7 को क्या कर देंगे मेरे भाई, उतार देंगे। अब चलिए अब कितनी बार जाएगा 3 बार में, देख लीजिए 3 बार, 3 दूनी के 6 और 6 18। देख लीजिए मेरे भाई 7 में से 6 गया 1 और 11 में से 8 है, कितना हो जाएगा, 11 में से 8 3 11 और ये वाला क्या हो जाएगा मेरे भाई, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब 10 यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। अब कितनी बार जाएगा मेरे भाई, 5 बार। देख लीजिए 5 दूनी के 10 के 0 हाथ में लगे 1 और 6 5 30। देखिए 5 बार लेकर जाएंगे तो 5 दूनी के 10 और 6 5 30 1 31। देख लीजिए भाई ये कैंसिल हो गया, यानी 13 इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 13.5 जीरो का लीजिए चाहे 5, ये आपका आंसर होगा। इस समय चीनी की वर्तमान मूल्य 13.50 होगा। समझ पाए, इस सूत्र को आप लोग लिख लीजिए कहीं, अगर ऐसे पूछे सवाल तो हम इसी प्रकार हल करेंगे। समझ पाए, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, कह रहे यदि x माइनस वाई बराबर 2 तथा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 20 हो तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर का मान क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखिए इसको हम कैसे कर रहे हैं, देखिए x माइनस वाई बराबर 2 है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए मेरे भाई, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर करेंगे ना, कर दीजिए। देखिए तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर होगा। चलिए तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2xy बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 हो जाएगा। इसका मान दे दिया, देखिए 20, तो 20 रख देंगे माइनस 2xy बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4। ठीक, अब देखिए माइनस 2xy बराबर 4 माइनस 20, तब माइनस 2xy बराबर माइनस 16 हो जाएगा मेरे भाई, इससे ये कैंसिल, और 2 8 16, कितना हो जाएगा, x इंटू वाई बराबर कितना हो जाएगा 8। अब किसका मान पूछा है, इसका मान, तो चलिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर का मान पूछा है, तो इसका सूत्र क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2xy। अब देखिए इसका मान तो दिया ही है, कितना 20 रख देंगे और प्लस 2, x इंटू वाई का मान कितना निकाले हैं, देखिए 8, तो यहाँ रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 8 दूनी के 16, कितना हो जाएगा 31। मेरे भाई देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए 2 1 3 36 आ रहा ना, 36, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे क्वेश्चन आ ही रहे हैं। अगर मेरे भाई अगर ये समझ में आता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए मेरे भाई ये क्वेश्चन 9 नंबर, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है यदि a बटा में b इक्वल टू 7 बटा में 9, b बटा में c इक्वल टू 3 बटा में 5 है तो a संबंध है b संबंध है c का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मेरी एक और चीज़ देखिएगा, याद रखिए 3a बराबर 4b बराबर 6c, अगर ऐसे रहता है तो डायरेक्ट देखिए a का मान 4 और b का मान 3, फिर ये b का मान 6 और c का मान 4, यानी अगल बगल होता है। लेकिन जब बट्टा में होता है तो सेम टू सेम मान होता है। चलिए तो इसको हल करते हैं, a संबंध है b संबंध है c। अब देखिए a का मान 7 है और b का मान मेरे भाई कितना है, 9 है, रख देंगे। इसमें देखिए b संबंध है c, तो b संबंध है c, b का मान कितना है, इसके नीचे 3 है और ये कितना हो जाएगा 5। अब रख दीजिए, देखिए ये 3 है ना तो इसके एकदम तरवे सटा दीजिए, यहाँ 9 है ना, एकदम इसके तरह सटा दीजिए, हो गया। अब चलिए 7 के 21, 9 27 और 9 5 45, अब कटा दीजिए, 3 7 21, 3 27 और 3 1 में 3 3 5 15, यानी 7 संबंध है 9 संबंध है 15। कौन सा ऑप्शन है, 7 संबंध है 9 संबंध है 15। देख लीजिए ऑप्शन नंबर पहला सही है। देखिए कितना एकदम, ये तो बिल्कुल आसान सवाल है, इसको समझ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए मेरे भाई, ये तो क्वेश्चन ना बार बार परीक्षाओं में ये पूछा जाता है, और रेलवे में ही नहीं अन्य परीक्षाओं में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्रमिक बट्टा वाले। तो अभी तो 3 वाले बट्टा, 3 जो दे देता है उसका कैसे एकल बट्टा निकाला जाता है, हम ना इस पे एकदम कि बिल्कुल बट्टे पे हम वीडियो बनाए हैं। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, क्रमिक बट्टा। हम उस पर एकदम बिल्कुल क्रमिक बट्टे ही एकदम, उसमें अन्य कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, केवल क्रमिक बट्टे से ही मिलेंगे। और ऐसे ही क्वेश्चन हम कराए हैं, आप वहाँ जा कर के देख लीजिए, सीख लीजिए, हम तो सिखाते ही हैं। देखिए 10% और 20% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा निम्न में से है। ये बट्टा समतुल्य बट्टा वाले क्वेश्चन इस समय तो जो रेलवे एनटीपीसी के पेपर हो रहे हैं, हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देख लीजिए, क्रमिक बट्टा का हम यही बताएं, एक्स प्लस वाई, ठीक है, माइनस एक्स इंटू वाई अपान में 100 होता है। ये क्रमिक बट्टा का ये सूत्र होता है। अगर 2 केवल देगा ना तो इस पर बड़ी जल्दी से करते हैं। देखिए 10 प्लस 20 माइनस 10 गुणे 20 और बटा में 100। देख लीजिए 1 2 1 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा 30 और माइनस 2 तो कितना हो जाएगा 28%। क्रमिक बट्टा कितना हो जाएगा मेरे भाई 28%। देख लिया ऑप्शन नंबर सी। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 10% है ना तो इसको भिन्न में बदल दीजिए, कितना हो जाएगा मेरे भाई 1/10, यानी पहले 10 था, अब घट कर कितना हो गया, एगो कम हो गया तो 9 हो गया। ये 20%, तो 20 बटा में कितना हो जाएगा 100, 20 बचे 100। पहले 5 था मेरे भाई, अब 1 को घट कर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 10 बचे 50, 9 चौके 36। पहले 50 था, अब कितना हो गया 36, कितना कमी है। 10 में से 6 गया 4 और 4 में से 3 गया 1, अब बटा में किससे 50 से, अगुड़े 100। देख लीजिए 50 दूनी के 100, 14 दूनी के 28%। देख लीजिए ये इस तरह भी करते हैं। अगर 3 को दे देगा ना, 3 को का क्रमिक बट्टा निकालने के लिए, तो आप ऐसे ही करेंगे तो तेजी में आएगा। इससे भी आएगा, पहले इस दोनों को निकाल कर इतना हो जाएगा, फिर तीसरा का लगाएंगे एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपन में 100। समझ में आया? चलिए तो चलिए मेरे भाई, अब हो गए 10 क्वेश्चन समाप्त। अब आपको दिए जाएंगे 3 होमवर्क के रूप में क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा, और बच्चे लिखते भी हैं। अब देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन तीनों क्वेश्चनों को, जो हम डेली दिया करते हैं, जो किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए होते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट या कहीं लिख लीजिए, और लिखने के बाद इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।